गुड इवनिंग मिस्टर रॉय। आजकल अंबिका फाउंडेशन इलेक्शन में किस टाइप की वर्क करती है और कौन कौन से सेगमेंट में इसके और कार्यकलाप हैं इसके? देखिए मिस्टर गोविंद, यू आर मिस्टर गोविंद ना? यस सर। मिस्टर गोविंद, देखिए इलेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, कल्चर है। आज के डेट में कंपटीशन बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ गए हैं, इलेक्शन में काम करने का तौर तरीका चेंज हुआ है। तो बहुत सारे सेगमेंट है, उसको मैं अभी तो इतना इंटरव्यू में आपको ब्रीफ नहीं कर, लेकिन मेजरली मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इलेक्शन में हम लोग जो वर्क करते हैं सारा सिस्टम वाइज वर्क होती है, मैनेजमेंट करते हैं, नॉट कैंपेन। कैंपेन तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है इलेक्शन का। ये देखा जाए तो पहले लोग कहता था कि इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन है, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन मतलब प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया पे आपकी क्या प्रेजेंस है वो दिखाना है, उसमें क्या क्रिएटिविटी हो रही है। लेकिन मेजरली हम लोग जो वर्क करते हैं वो इलेक्शन मैनेजमेंट का है। सबसे बड़ी यदि प्रॉब्लम होती है तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन की जो टाइम पीरियड होती है, महीने 2 महीने का डिक्लेरेशन होती है, वो 2 महीने के अंदर में इलेक्शन हो जाता है, तो ये बड़ा शॉर्ट टर्म होता है और शॉर्ट टर्म में बड़ी चैलेंजेज होती है, क्योंकि कैंडिडेट को खुद ही नहीं पता होता कि हमें कहां से सीट मिलेगी, कहां से हमें टिकट मिलेगा, कहां से हमें फाइट करना है, तैयारी करनी है उसको। तो ये शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, उनको पता होता है कि मेरा सीट ये रिजर्व है, मैं यहां से लड़ूंगा, मेरे को काम यहाँ पे करना है। तो ग्राउंड लेवल पे जो काम होती है, जो बूथ लेवल पे या वोटर की जो मैनेजमेंट है, वो पहले से प्लानिंग होती है। आज के डेट में कोविड के बाद से बूथ की नंबर ऑफ बूथ भी बढ़ गया है और चैलेंजेस बढ़ी है, क्योंकि वहां पे मासेस जाता था, तो वोटर की सॉरी बूथ की वहां पे नंबर ऑफ बूथ को बढ़ा दिया गया है। और वो उस चीज को मैनेज करना, वो थोड़ा सा ये होता है, चैलेंज होती है कि उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो हम लोग सारे के सारे एक्टिविटीज है जो इलेक्शन मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ। अंबिका फाउंडेशन को देखेंगे तो अंबिका फाउंडेशन ने इसको बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है कि क्या क्या चैलेंजेज है मार्केट में। इलेक्शन में सब कुछ कहता है, सब कुछ ठीक है, आपकी पार्टी है, दूसरी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जिसकी भी निर्दलीय है, हम जीत रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है ये कहीं पे भी कहीं रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, सारे हवा हवा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वर्क को ग्राउंड पे लाते हैं। कहीं पे आप जैसे ग्राउंड पे क्या लाते हैं, कहीं ग्रीवांसेज हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका पार्टी वर्कर्स कितना है, कौन सा पार्टी वर्कर्स क्या काम कर रहा है, तो ये सारी चीज जो है ये एक मैनेज करता है। ये आपके पास में एक ऐसा ट्रेन टीम होता है, या तो ट्रेन टीम होता है या उसको हमारी टीम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वो बड़ी शॉर्ट पीरियड में, और उस चीज को फिर एग्जीक्यूट करता है कि ये काम को कैसे हैंडल किया जाए, ये इस मैनेजमेंट को कैसे किया जाए। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज किया जाता है। तो सर, इलेक्शन की बात आते ही हमारे ध्यान में एक दिमाग दो बिंदु पर सबसे मुख्यतः जाती है। एक होते हैं वोटर्स को कैसे मैनेज किया जाए और एक होता है कि बूथ को कैसे मैनेज किया जाए। तो इस संबंध में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए देखिए आपने बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया कि इलेक्शन, यदि कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें दो ही चीज मेन एलिमेंट होता है। एक तो बूथ मैनेजमेंट और एक वोटर मैनेजमेंट। ये दो मैनेजमेंट जिसने कर लिया और जिसकी अपनी छवि अच्छी है, जो मार्केट में पॉपुलैरिटी है, तो जीत से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी मार्केट में पॉपुलैरिटी हो, आपको लोग जानते हैं, आपके 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 काम करने के तौर तरीके से लोग अवगत हो, आप में ईमानदारी का एक छवि लगा हो, आपकी छवि ईमानदारी की हो, और आपने ये दो चीज कर लिया, बूथ मैनेजमेंट एंड वोटर मैनेजमेंट कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद कोई चैलेंज नहीं है। अब होता क्या है बूथ मैनेजमेंट, जैसे सपोज कीजिए कि एक इलेक्शन में नॉर्मली 300 साढ़े 300 बूथ होता है। अब 300 बूथ पे आप 300 बूथ को आप मैनेज कैसे कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 300 बूथ है, 300 बूथ पे मान के चलिए कि 2 लाख 2.5 लाख वोटर्स है, उसको पहले बूथ पे आ जाए। बूथ को कैसे मैनेज करते हैं, बूथ को मैनेज करने वाला कौन है? आप तो हर एक जगह नहीं जाओगे। आपके पार्टी वर्कर्स कैसे आपने असाइन किया है, किस टाइप के पार्टी वर्कर्स किया है, वहां पे भी पार्टी वर्कर्स सारे आपके 100% आपके फेवर वाला नहीं होगा। आपके पार्टी वर्कर्स आपके साथ है और आपका भी वो वहां से इन्फॉर्मर का काम कर रहा है। पार्टी वर्कर्स को असाइन करना, ट्रस्टफुल पार्टी वर्कर्स को असाइन करना, एक बूथ पे आपके पास में कितनी बड़ी टीम है, एक बूथ पे आप कितने पार्टी वर्क, जैसे बीजेपी का काम करने का तरीका है, बड़ी 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 उसकी जो काम करने का तरीका है, मंडल प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रभारी, लगभग 7-8 तरह के जो इनको उनके पास में डेजिग्नेटेड है, जो एक बूथ पे उन लोग डिफाइन करते हैं, उस बूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि एक एक बूथ पे एक एक वोटर्स की उसके पास में कैलकुलेशन होता है, काम करने का तौर तरीका उनका अलग होता है। बट नॉर्मली जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास इतनी बड़ी टीम नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एटलीस्ट 3 4 5 लोगों की टीम हर एक बूथ पे आपकी होनी चाहिए। वो ये बहुत बड़ा मैटर है कि कहीं किसी बूथ पे कोई ग्रीवांसेज है। देखिए बूथ को मैनेज करना
आपका वहां पे वहां की जो डाटा है, वहां का जो कास्ट है, वहां का जो आपका फेवरेबल वोटर्स है, उसका एनालिसिस अगर लगा वो भी डिपेंड करता है कि आपका पार्टी वर्क, चूंकि आपका इन्फॉर्मर भी पार्टी वर्कर्स ही है। आपका जो इन्फॉर्मर है, जो आपके पार्टी वर्कर्स है, वही इन्फॉर्मर भी है, वही मोटिवेटर भी है, वही आपका रिपोर्टर भी है, वही वहां से आपको वहां की फैक्ट्स से आपको अवगत भी करवा रहा है। तो सबसे फर्स्ट तो जो हमारा सिस्टम क्या करता है कि उस पार्टी हर एक बूथ का मास्टर बनने के बाद पार्टी वर्कर्स को डिफाइन करता है कि वहां पे बूथ तो है, बूथ तो सबके लिए है, बूथ आपके लिए नहीं है। बूथ 25 पार्टी खड़ी है तो 25 पार्टी के लिए बूथ है। उस बूथ पे आपका पार्टी वर्कर्स कितना डेडिकेटेड है, आपके पार्टी वर्कर्स की परफॉर्मेंस क्या है, आपकी पार्टी वर्कर्स ने क्या वहां पे ग्रीवांसेस हैंडल किया है, कितना किया है, ग्रीवांसेस हैंडल किया भी या नहीं किया है, या सिर्फ हाँ में हाँ ग्रीवांसेस हैंडल हो रही है, ये सारी मैटर करता है पार्टी वर्कर्स। और यहां पे हम पार्टी फंक्शंस कर लिए, सबको कर दिए कि ठीक है जी आज सब कुछ ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, उससे नहीं काम हो रहा है। 100% कहीं ना कहीं ग्रीवांसेस होती है, हर एक बूथ पे कोई ना कोई ग्रीवांसेस होती है, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उसके लिए भी और जो नहीं है उसके लिए भी। अब वो क्या ग्रीवांसेस है, उस ग्रीवांसेस को आपके कौन सा पार्टी वर्कर्स हैंडल कर रहा है, ये मैटर करता है। तो आपकी आपकी जो बूथ मैनेजमेंट है वो कितना स्ट्रांग है, ये आपके पार्टी वर्कर्स पे करता है। और पार्टी वर्कर्स हम हवा में डिफाइन नहीं करते हैं, हम जो करते हैं, हमारी टीम जो करती है वो पार्टी वर्कर्स की, हर एक पार्टी वर्कर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिक्स होती है। हम लोग इस नए ट्रेंड में पिछले लगभग 3-4 साल से पार्टी और वर्कर्स के साथ साथ हम लोग एक इन्फॉर्मर की प्लानिंग कर रहे हैं और कर रही एग्जीक्यूट किया है कि पार्टी वर्कर्स की क्या काम है, कहां पे क्या काम हो रही है। ये आपके पास में 3-4-5 लोगों की इन्फॉर्मर होती है जो पार्टी वर्कर्स की मूवमेंट को, पार्टी वर्कर्स की एक्टिविटीज को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो सिर्फ कैंडिडेट को पता होता है कि पार्टी वर्कर्स क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आपकी जो वार रूम में आपकी टीम बैठी हुई है, जिसपे आपने 10-15 सिस्टम पे आपने लोगों को बैठा रखा है, वहां से जो ग्रीवांसेज आ रही है, क्योंकि आपका कॉलर है। अब जैसे सपोज कीजिए, वो तो वोटर मैनेजमेंट में आ जाता है, बट मैं थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ना, मैं पहले बूथ को ही कंप्लीट कर देता हूं। तो बूथ को मैनेज करने के लिए आपकी पार्टी वर्कर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। और पार्टी वर्कर्स को डिप्यूट करना और उस डिप्यूटेशन को आपको ऑब्जर्व करना, वो ऑब्जर्वेशन भी उसकी एक्टिविटीज से होगी। वो एक्टिविटीज क्या हो रहा है ये सिस्टम बता रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं जी, हम सब कुछ ओके है जी, आपके पास पार्टी वर्कर्स ने नहीं नहीं नहीं, ये पेपर पे होगा, ये पेपर पे होगा, सिस्टम में होगा, सिस्टम में उसकी एनालिसिस चाहिए। तो ये सारा चीज आ जाती है। रही बात जो बूथ मैनेजमेंट का, तो बूथ मैनेजमेंट सॉरी वोटर मैनेजमेंट की, तो वोटर मैनेजमेंट तो मतलब इसका तो कोई एरिया ही नहीं है, क्योंकि आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोटर्स को आप मैनेज करते हो। वहां से क्या ग्रीवांसेज आ रही है, किस 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 बूथ पे आपका कितना वोटर्स है, वहां पे आपका क्या एनालिसिस है, या वहां पे आपको पार्टी वर्कर्स जो एनालाइज करके दे रही है कि मान लीजिए 102 नंबर या 103 नंबर बूथ है, अब वहां पे सपोज 3500 वोटर है या 7000 वोटर या 4000 वोटर्स है। उस 4000 वोटर्स में पार्टी वर्कर्स कहता है कि सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो हमारे पास में लगभग 3500 या 4000 वोटर हमारे फेवर वाला है। फैक्ट कुछ और है, लेकिन रिपोर्ट आपके पास ये आ रही है। वहां पे कास्ट एनालिसिस एक टेंटेटिव, चूंकि सिस्टम मांगता है, जब हम सिस्टम में आप बूथ डिफाइन करते हो तो बूथ डिफाइन के टाइम पे आपसे पूछता है कि यहाँ पे एक कास्ट का एक टेंटेटिव आइडिया दे दो। चूंकि यहाँ पे देखिए इलेक्शन होती है, एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर है। अब कास्ट जो फैक्टर है, उस कास्ट में किस कास्ट में आपको फेवर कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, वो एनालिसिस भी एक सिस्टम करती है। कहिएगा कास्ट का डाटा कहां से आता है, तो कास्ट का डाटा एक जो वहां का प्रधान होता है या वहां का जो पार्टी वर्कर्स है, एक टेंटेटिव आपको दे देता है फिगर कि ये फिगर आ रहा है। मेन क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, एग्जैक्ट फिगर, एक्चुअल फिगर तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, बट सिस्टम कहता है कि आप मेरे को एक बार एनालिसिस दे दो और वहां पे आप मेरे को ये दे दो कि हमारे फेवरेबल वाली वोटर्स कितने हैं। क्योंकि कहीं पे आपकी परसेंटेज अप होगी, कहीं पे आपकी परसेंटेज डाउन होगी। अब जहां पे डाउन होगी वहां पे नो डाउट कि आपको हार्डवर्क, आपके टीम को हार्डवर्क करना परेगा। स्वाभाविक सी बात है ना कि मान लीजिए आपका कहीं पे स्ट्रांग है, कहीं ऐसा बूथ है, कई बूथ ऐसे हैं जहां पे आप स्ट्रांग पोजीशन में, आपको भी पता है, सारे मैनेजमेंट को पता है और आपके पार्टी वर्कर्स को भी पता है, वहां पे हार्डवर्क की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, जहां पे आप डाउनफॉल में हो वहां पे आपकी पार्टी वर्कर्स, तो डाउनफॉल कहां है, क्या रीजन है उसका उसका वहां पे कास्ट एनालिसिस क्या है,
वहां पे कौन सा का कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप इग्नोरेंस कर दो कि चलो यार उसका वोट भी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे हार्ड वर्क नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पे आपको आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो हमें वोट कर देगा सपोज, तो वहां पे आप हार्ड वर्क क्यों। तो ये सारी एनालिसिस जो है ये आपको एक सिंगल क्लिक में सिस्टम में जब आप जाओगे तो एक सिंगल क्लिक में बता देगा कि हर एक बूथ पे आपकी पोजीशनिंग क्या है, किस पोजीशन में आप बैठे हुए हो। अब जब ये डाटा आ जाएगा कि आप, तो आपको पार्टी वर्कर्स भी एक मान के चलिए कि एक बूथ पे 4-5-6 पार्टी वर्कर्स को लगा रखा है आपने, लेकिन वहां पे उस बूथ पे 4-5 पार्टी वर्कर्स से भी काम नहीं, और वहां पे हो सकता है कि आपको टीम ही लगाना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे आपको खुद भी प्रेजेंट होना चले पड़े, क्योंकि दो बंदे की ग्रीवांसेज ऐसी है कि वो दो बंदे की ग्रीवांसेज यदि सॉर्ट आउट हो जाती है तो वहां पे आपका लगभग 2000 वोट है या 500 वोट या 1000 वोट मिल रहा है। सपोज एक या दो बंदे की ग्रीवांसेज से, एक दो बंदे की नाराजगी से यदि आपके पास में 500 या 1000 वोट आ रहा है तो आपको जाने में क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये आपके पास इंफॉर्मर ने इन्फॉर्म किया है कि वहां पे इस तरह की नाराजगी है। क्या नाराजगी है जी? ऐसा भी देखा गया कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा, वो आपके पार्टी वर्कर्स का डेडिकेटेड, वो आपका क्या नाम है वोटर्स है, शुरू से आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी छोटी सी ग्रीवांसेज है। तो ये ग्रीवांसेज को हैंडल करना, वोटर को मैनेज करना, आपके पास में कॉलिंग टीम है, कॉल कर रही है, वहां से आ रहा है, जैसे कॉलिंग टीम हम लोगों का जो कॉल करती है तो उसमें कॉल ही नहीं हो रही है, कॉल के साथ साथ कॉल भी हो रही है, सर्वे भी हो रहा है। वो आपको, चूंकि देखिए आज के डेट में देखते ही अगर टीवी पे जो आते ही है ये जो क्या नाम है फॉरकास्टिंग आती है कि ये पार्टी जीत रहा है, ये 95% फेलियर होती है, बिकॉज कि आप पब्लिकली आप किसी को पूछ रहे हैं कि भैया आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बंदा यदि बीजेपी का होगा तो कांग्रेस को वाले का बोल देगा, कांग्रेस का होगा तो बीजेपी वाले के लिए बोल देगा, क्यों एक्यूरेसी के क्यों बोलेगा। लेकिन हमारा जो टीम काम करता है उसमें क्या होता है कि वो बंदा कॉल कर रहा है, और जब वो कॉल कर रहा है तो किसी बंदे के पास में घर में बैठा हुआ उसको फोन जा रहा है कि सर हमारे ऐसे ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं, उनको आप वोट दीजिए, इस बार आप उनको जीतने का मौका दे। तो वहां पे वो अपने दिल की बात करता है, वो आपसे दूर बैठा हुआ फिजिकली आपसे सामने में, आपके सामने में नहीं है, वो जो कहेगा कि मैं इसी पार्टी को वोट दूंगा जी, तो आपके पास उस सर्वे का एक्यूरेसी होगा, आपका मैन पावर भी वहां पे कंजम्पशन नहीं हो रही है। एक बंदा हमारे एक एक दिन में 2-2 3-3 सौ कॉल करता है, तो 300 बंदे से आपने, आप मान लें 25 बंदे ने बैठा रखा है, तो आप हो सकता है कि दिन में आप 7000 8000 10,000 कॉल कर ले, तो वहां पे आपकी सर्वे भी हो रही है। वहां पे उस बंदे ने यदि ये कहा कि नहीं मैं आपको वोट नहीं दे रहा हूं, आपके कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहा हूं, तो रीजन भी पूछेगा क्यों नहीं दे रहे सर, हमारे कैंडिडेट तो बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है और अच्छा अच्छा काम किया है आपके क्षेत्र में, क्यों नहीं वोट दे रहे। वो रीजन जो बताएगा तो उसको मोटिवेट भी कर रहा है, सर्वे भी हो रही है, मोटिवेशन भी हो रही है, और थर्ड ग्रीवांसेस भी वहां से निकल, मान लीजिए कहीं से ग्रीवांसेस निकल के आया तो अब आपके पास टीम है, पार्टी वर्कर्स है, वो उसको ग्रीवांसेस भी हैंडल करने के लिए भेज रहा है कि देखिए फलाने नंबर बूथ पे एक लोग है जो बड़ी नाराज है। क्या नाराज है कि उनके एरिया में सीवर का काम नहीं हुआ, या रोड नहीं बना, या सीवर लाइट, सॉरी ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो आप उसको वो भी हैंडल कर रहे हैं। तो मतलब एक कॉल से आप 3 वर्क कर रहे हैं, मोटिवेशन भी और सर्वे भी और ग्रीवांसेस हैंडलिंग भी। तो ये सब सारा सिस्टम आपका जो है ना वोटर मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी इफेक्टिव है, और इससे नो डाउट की इंप्रूवमेंट होती है, ये चीज है। अब एक आखिरी सवाल, एक उम्मीदवार के रूप में अगर मैं अंबिका फाउंडेशन की सेवाओं से जुड़ता हूं तो मेरी जीत की संभावना कितने प्रतिशत की हो सकती है? नहीं देखिए, जीत की संभावना तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। जीत की संभावना, जीत की संभावना के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स है। नो डाउट कि हम लोग यदि काम करते हैं तो वोटर की परसेंटेज तो इंप्रूव होगा। आप सिस्टम से कहीं पे काम करेंगे, उस सिस्टम का इंपैक्ट आपके काम पे पड़ेगा। लेकिन देखिए, जीत की गारंटी की ये नहीं है। हाँ, आपकी मान लीजिए अपनी छवि ऐसी है जो छवि एक परफॉर्मर की छवि है, आप ये देखें कि काम किया है, रेफरेंस है, आपके बारे में लोग जान रहा है, ईमानदार छवि के लोग हैं, अपने परसेंट वोट मिल रहा है, तो हम लोग उसको 30 कर देंगे, 35 कर देंगे, 40 कर देंगे। लेकिन आप ये मार्केट में आपकी प्रेजेंस नहीं है और आप हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं आप हमें जीता, ऐसा कमिटमेंट नहीं है। सिस्टम है, एक सिस्टमाइज कर रहे हैं, आपके काम को सिस्टमाइज कर रहे हैं, और उस सिस्टम से आपकी वोटर आउटरीच बढ़ता है, वो बढ़ेगा, वो 100% है कि वो बढ़ेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद मिस्टर राय। थैंक यू मिस्टर